Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. DL Kumar from Biology faculty. Dear students, we are discuss the unit the cell and cell organelles and now today we are discuss the topic types and ultra structure of ribosome. Dear students, we are discussed in previous video ribosome introduction, occurrence of ribosome and ribosome subunit discuss किए थे and now today we are discuss in this video types of ribosome, 18S ribosome, 70S ribosome, ultra structure of ribosome, biogenesis of ribosome and function of ribosome हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस टाइप्स ऑफ राइबोसोम. तो देखिए बेटा, राइबोसोम जो है वो सेर्मिनेशन कोफिशिएंट या श्वेदबर्ग यूनिट के बेसिस पर मेनली टू टाइप्स के राइबोसोम है और वो है 18S राइबोसोम एंड 70S राइबोसोम. देखिए, अपन बात करें टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंडिमेंशन कोफिशिएंट या श्वेदबर्ग नामक साइंटिस्ट थे. उन्होंने राइबोसोम की साइज को मापन हेतु, मेजरिंग हेतु एक सेंडिमेंशन कोफिशिएंट या श्वेदबर्ग यूनिट का डिटर्मिनेशन किया, जिसे हम S से संबोधित करते हैं. और जो अपन ने जिसे 18S जो S लगाया अपन ने, ये श्वेदबर्ग यूनिट को या सेंडिमेंशन कोफिशिएंट को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो ये राइबोसोम की मेजरिंग हेतु प्रयोग में लिया जाता है. राइबोसोम आर ऑफ टू मेन टाइप्स, 18S एंड 70S. तो यहां जो ये S है वो श्वेदबर्ग यूनिट को या सेंडिमेंशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है. इट इज क्लियर. देखो बेटा, इसके S के आधार पर राइबोसोम के टू टाइप है, 18S और 17S. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें 18S राइबोसोम. देखो बेटा, साइटो राइबोसोम हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें टू टाइप्स के राइबोसोम होते हैं. एक होते हैं साइटोराइबोसोम और एक होते हैं ऑर्गेनेली राइबोसोम. साइटोराइबोसोम जो होते हैं वो साइटोसोल में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड प्रेजेंट होते हैं. तो यहां पर उन्हीं की बात करें तो साइटोराइबोसोम, तो साइटोराइबोसोम के टू फॉर्म्स होंगे. फर्स्ट ऑफ, जब साइटोसोल में फ्री कंडीशन में प्रेजेंट हो. सेकंड जो फॉर्म होगी उसकी वो रहेगी कि ER की मेम्ब्रेन के साथ या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी, न्यूक्लियर इन्वेलोप का, उसके साथ बाउंडेड रहे. ठीक है, तो साइटोराइबोसोम ऑफ यूकैरियोट्स आर 18S इन नेचर. तो देखिए बेटा, जो यूकैरियोटिक जो सेल में जो साइटोराइबोसोम होता है वो 18S नेचर का होता है और जो ऑर्गेनेलीज या ऑर्गेनेली जो राइबोसोम होता है यूकैरियोट में वो 17S नेचर का होता है. तो यहां अपन 18S राइबोसोम की बात कर रहे हैं. तो साइटो राइबोसोम जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है वो है 18S नेचर का. क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करें, दे आर 30 to 40 नैनोमीटर in length and
20 to 24 नैनोमीटर इन ब्रेथ में होते हैं। तो ये लेंथ में 30 to 40 नैनोमीटर लेंथ के होते हैं, और जो डायामीटर होता है वो 20 to 24 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है, विड्थ होती है। अगर अपन इसको एंगस्ट्रॉन में बात करें बेटा, तो एंगस्ट्रॉन में ये जो विड्थ है वो 240 एंगस्ट्रॉन होगी 18s राइबोसोम की, और जो लेंथ होगी वो 340 एंगस्ट्रॉन होगी। तो चाहे नैनोमीटर में बात करें अपन, चाहे एंगस्ट्रॉन में बात करें, बात एक ही है। पर यहां पर देखो ये 30 से 40 नैनोमीटर है लेंथ, और यहां 304 एंगस्ट्रॉन क्या है, लेंथ है। डायमीटर जो होगा वो 20 to 24 या फिर 204 एंगस्ट्रॉन इसका डायमीटर होगा। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। नेक्स्ट अपन बात करें वेट इज, अगर इसका मोलिकुलर वेट अपन बात करें 18s राइबोसोम का, तो मोलिकुलर वेट 4.0 to 4.5 मिलियन डाल्टन मोलिकुलर वेट होता है इसका। तो यहां भी मैंने मोलिकुलर वेट बताया है, अलग अलग 1.5 मोलिकुलर वेट डाल्टन किसका है, मोलिकुलर जो वेट डाल्टन है वो 40s सब यूनिट का है, और 60s जो सब यूनिट है उसका 3.6 मोलिकुलर वेट है। वही यहां पर है 4 से 4.5 मिलियन डाल्टन क्या होता है, मोलिकुलर वेट होगा बेटा, या मिलियन डाल्टन होगा। द टू सब यूनिट ऑफ 18s राइबोसोम, 18s जो राइबोसोम है उसमें 2 सब यूनिट होती है, और राइबोसोम आर 16s लार्ज सब यूनिट होती है। जो 18s राइबोसोम होता है उसमें 2 सब यूनिट है, एक जो लार्ज सब यूनिट है वो 60s है, और आप देख रहे हैं ये 60s जो कि लार्ज सब यूनिट है, और एक स्मॉल सब यूनिट है, एंड 40s स्मॉल सब यूनिट, जो ये 40s स्मॉल सब यूनिट है। तो ये 18s राइबोसोम है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट टाइप हो गया 18s राइबोसोम। ये अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आगे डिस्कस करेंगे, अभी अपन केवल टाइप्स देख रहे थे। सेकंड अपन बात करें 70s राइबोसोम। देखो बेटा 70s राइबोसोम साइटो राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड ऑर्गेनेलीज राइबोसोम ऑफ मोस्ट यूकैरियोट्स या यूकैरियोट्स आर 70s इन नेचर। तो देखो बेटा जो प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें 70s राइबोसोम जो है साइटोराइबोसोम का टाइप होगा या फॉर्म होगी, और जो यूकैरियोट्स में जो 70s राइबोसोम होगा वो ऑर्गेनली फॉर्म वाला राइबोसोम होगा। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनेलीज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, उनमें जो राइबोसोम होगा वो भी 70s नेचर का होगा, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। 18 जो एस राइबोसोम होगा वो साइटोराइबोसोम होगा, और जो 70s राइबोसोम होगा वो ऑर्गेनली टाइप का राइबोसोम होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में प्रेजेंट होगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें देन हैव ए लेंथ ऑफ, अगर मैं बात करूं 70s जो राइबोसोम उसकी लेंथ क्या है 20 to 29 नैनोमीटर। ये 70s राइबोसोम है बेटा, और इसकी लेंथ अपन बात करें तो 20 to 29 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉन में बात करो तो 290 एंगस्ट्रॉन होती है, और ब्रीथ अगर बात करें तो 17 to 21 एंगस्ट्रॉन। तो यहां पर अगर एंगस्ट्रॉन में बात करें तो 210 एंगस्ट्रॉन इसकी विड्थ होती है नैनोमीटर, एंड वेट ऑफ 2.7 to 3.0 मिलियन डाल्टन मोलिकुलर वेट है।
यदि मैं यहां पर इसका मोलिकुलर वेट बात करूं तो जो 13s सब यूनिट है उसका मोलिकुलर वेट 0.9 मिलियन डाल्टन है। और यदि अपन 15s राइबोसोम सब यूनिट की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट 0.8 मिलियन डाल्टन है। या मोलिकुलर वेट ये है इसका, ठीक है। तो टोटल मोलिकुलर वेट क्या होता है? 2.7 टू 3.0 मिलियन डाल्टन मोलिकुलर वेट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें द टू सब यूनिट ऑफ 17s राइबोसोम। 17s राइबोसोम में भी 2 सब यूनिट होती है। जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 15s जो कि लार्ज सब यूनिट है, तो ये 15s लार्ज सब यूनिट है। और 13s जो है वो स्मॉल सब यूनिट है, जो कि 13s स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें देखिए जो अधिकांश जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में 17s प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है बेटा। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम ऑफ एनिमल जनरली 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट ये एक आप पॉइंट रिमेंबर रखेंगे स्पेशल है, इन mammals mitochondria ribosomes they are 55s in nature। देखिए बेटा जो मैमेलियन जो एनिमल्स है उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो 55s राइबोसोम है। सदैव रिमेंबर रखे, लर्न रखे ये बात कि जो मैमेलियन एनिमल्स जो है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, अदर एनिमल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैमल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होगा वो 55s नेचर का होता है, विथ द 2 सब यूनिट बीइंग्स 35s एंड 25s। तो जो मैमेलियन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 55s राइबोसोम होता है और इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 35s होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 25s होती है, ठीक है। तो ये था बेटा टाइप्स ऑफ राइबोसोम जो कि अपन ने 2 टाइप्स डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपन बात करें तो देखिए बेटा राइबोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ज्यादा मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं किया है। ये जो डायग्राम है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बेटा ईच राइबोसोम कंपोज 2 सब यूनिट लार्ज एंड स्मॉलर। ईच जो राइबोसोम है उसमें 2 यूनिट्स सब यूनिट्स होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। जो लार्ज सब यूनिट होती है वो एक डोम्स शेप में होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है और दोनों मैग्नीशियम मिनरल की जो कंसंट्रेशन है, स्पेशल कंसंट्रेशन जो है उसकी एक अपनी एक स्पेशल कंसंट्रेशन क्वांटिटी है, उसको अपन आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उस क्वांटिटी पर ये दोनों एसोसिएट होकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मैं बात करूं, देखिए अपन बात करें बेटा 70s जो राइबोसोम है वो एक 2 सब यूनिट से बना है। एक ये स्मॉल सब यूनिट है 30s और एक जो लार्ज सब यूनिट है वो है 50s 70s राइबोसोम की। यदि इसकी विड्थ अपन बात करें तो 210 एंगस्ट्रॉम है और इसकी लेंथ अगर बात करें अपन 290 एंगस्ट्रॉम है। तो ये 2 सब यूनिट सेपरेट हो गए, जैसे ये सब यूनिट हो गए और ये सब यूनिट हो गए, ये 30 और ये 50s। इसका मोलिकुलर वेट अगर अपन बात करें तो 1.5 मिलियन डाल्टन है और इसका मोलिकुलर वेट अगर अपन बात करें 0.9 मिलियन डाल्टन है। जो 30s जो सब यूनिट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, तो 16s RNA। यदि मैं आपको बात करूं कि राइबोसोम में है क्या मेनली, तो R राइबोसोमल RNA यानी RNA
एंड प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से ये बने होते हैं। तो केवल और केवल इसमें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, उसी से राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देख बेटा इसमें 30S जो राइबोसोम, इसमें 16S आरआरएनए होगा और 21 टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो 21 टाइप के प्रोटीन होंगे कौन सी, 30S सब यूनिट में। तो देखिए 16S आरआरएनए 21 टाइप के प्रोटीन्स मिलकर 30S सब यूनिट बनाते हैं। इसी प्रकार से 50S जो सब यूनिट है, ये 50S सब यूनिट 23S आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, 5S आरआरएनए और 34 टाइप्स के प्रोटीन्स मिलकर 50S क्या बनाते हैं, सब यूनिट बनाते हैं। और ये दोनों सब यूनिट मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो ये इसका कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, सेकंड अपन बात करें 18S जो राइबोसोम है, इस 18S राइबोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, अगर इसकी लेंथ अपन बात करें तो 340 एंगस्ट्रॉम्स की लेंथ है, विड्थ अपन बात करें तो 240 एंगस्ट्रॉम्स की विड्थ है, और इसमें स्मॉल जो सब यूनिट है वो 40S है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 60S है। ठीक है, देखिए बेटा 40S जो सब यूनिट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर अपन बात करें तो 1.5 मिलियन डाल्टन है, और 60S सब यूनिट का अगर मॉलिक्यूलर वेट बात करें तो 3.6 मिलियन डाल्टन है। यदि मैं 40S जो सब यूनिट है, इसका फॉर्मेशन कौन कौन से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से हुआ है वो अपन डिस्कस करें तो इसमें 18S आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, और 30 टाइप के प्रोटीन्स है। ये दोनों मिलकर 40S सब यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। जो 60S सब यूनिट है उस वो कैसे कौन कौन से कंटेंट से बने हैं, वो कौन कौन से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने हैं, तो इसमें 18S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए एंड 40 टाइप के प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट है इसमें। ये सभी मिलकर 60S सब यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, और दोनों यूनिट मैग्नीशियम की स्पेशल कंसंट्रेशन पर राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये राइबोसोम का फॉर्मेशन हो गया। तो ये थी बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। मैं बात करूं केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, तो देखिए बेटा मैं यहां डिस्कस करूं तो देखिए 70S जो राइबोसोम है उसमें 30S और 50S दो सब यूनिट है। इसमें 60% राइबोसोमल आरएनए होता है 70S आरएनए में, और 40% प्रोटीन्स होते हैं। सॉरी 70S जो S जो राइबोसोम है उसमें 30S और 50S सब यूनिट है। 60% राइबोसोमल आरएनए और 40% प्रोटीन होते हैं। ठीक है, 80S की मैं अगर बात करूं कंपोनेंट की, तो ये 40S और 60S सब यूनिट से बना है। इसमें 40% राइबोसोमल आरएनए है और 60% प्रोटीन है। ये केमिकल कंपोजिशन है किसका, राइबोसोम का। यानी मेनली जो राइबोसोम है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 70 जो S राइबोसोम है उसमें 60% राइबोसोमल आरएनए है और 40% प्रोटीन है। 80S जो राइबोसोम है उसमें 60% प्रोटीन है और 40% राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, देखो 70S और 70S जो राइबोसोम है ये आपस में मिलकर जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में ये एसोसिएट हो जाते हैं और 100S डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। और जिसे अपन कहें पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन जब होती है
जिसे अपन ट्रांसलेशन कहते हैं, उस ड्यूरेशन पर पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन भी होता है, जिसे अपन अर्गोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एटीएस जो राइबोसोम है वो एसोसिएट होकर या अटैच होकर 120s डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं और ट्रांसलेशन के ड्यूरेशन पर पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अपन ने राइबोसोम के 2 टाइप बात किए, एटीएस और 70s। एक और अगर अपन थर्ड टाइप बात करें तो वो होता है कौन सा बेटा, पॉलीराइबोसोम। बट जो पॉलीराइबोसोम है ये केवल प्रोटीन सिंथेसिस के ड्यूरेशन पर ही इसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें राइबोसोम की बहुत सारी यूनिट जो है वो एमआरएनए के साथ एसोसिएट हो जाती है और पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए जैसे ये पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, जो अपन आगे बात करेंगे, ये एमआरएनए है, एमआरएनए, और ये बहुत सारे राइबोसोम है जो इससे एसोसिएट हो रहे हैं, इससे अटैच हो गए हैं। ठीक है, देखिए बेटा अपन बात करें Mg+2 मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम की बाइंडिंग के लिए मैग्नीशियम आयन का, Mg+2 आयन का प्रेजेंट होना एसेंशियल है। सब यूनिट्स, उनकी सब यूनिट तभी एसोसिएट होगी जब मैग्नीशियम की एक स्पेशल कंसंट्रेशन होगी, वो भी अपन बात करेंगे। Mg+2 फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विथ फॉस्फेट ग्रुप ऑफ RRNA ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो देखिए बेटा जो जब मैग्नीशियम आयन की स्पेशल कंसंट्रेशन होती है तो राइबोसोम की दोनों जो सब यूनिट है ये आपस में एसोसिएट होकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। देखिए अपन देखें यहां पर राइबोसोम का, ये राइबोसोम की एक स्मॉल यूनिट है और एक ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल और ये लार्ज। अब चाहे कोई सा भी टाइप का हो, 70s होगा तो स्मॉल वाली में कौन सी आ जाएगी, 30s आ जाएगी, और लार्ज वाली में कौन सी आ जाएगी, 50s आ जाएगी। तो एक बार अपन इसको देख ले 70s को, दोबारा फिर दूसरे को देख लेंगे अपन। मान लीजिए 30s है और ये 50s है। ठीक है, यानी 70s राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, 30s राइबोसोम 70s राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। देखिए 30s सब यूनिट जो कि स्मॉल है, 50s सब यूनिट जो कि लार्ज सब यूनिट है। जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मिलीग्राम है, Mg+2 आयन की कंसंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में इतनी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है तो ये दोनों सब यूनिट एसोसिएट होकर 3s एंड 50s एसोसिएट होकर 70s राइबोसोम का फॉर्मेशन कर लेती। ये 70s बन गया। जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन यदि इससे लो हो, इससे 0.001 मिलीग्राम से, जैसे यहां पर कंसंट्रेशन कम हो गई तो वापस राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट है वो वापस क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और वो 30s और 50s के रूप में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में इसी फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। जैसे कंसंट्रेशन हुई ये राइबोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन इससे 10 टाइम इंक्रीज हो गई है, यानी जो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.01 मिलीग्राम हो गई है, तो राइबोसोम जो है वो भी एसोसिएट होकर डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये डाइमर बन गए। देखो ये 50s, ये 30s, ये 30s, ये 50s, दो राइबोसोम एसोसिएट हो गए, इसे कहते हैं डाइमर। और अगर मैं कहूं यहां 70s, इसका डाइमर जो बनेगा वो 100s वाला डाइमर बनेगा। ठीक है, देखिए बेटा आगे यदि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण हो रहा है, तो ट्रांसलेशन के ड्यूरेशन पर अनेक राइबोसोम एमआरएनए के साथ, ये एमआरएनए है और अनेक राइबोसोम इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं
और उसे अपन पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो ये पॉलीराइबोसोम है, ठीक है। तो ये था बेटा कि 70S जो राइबोसोम है उसका फॉर्मेशन और उसका डायमर कैसे बनता है, ये अपन ने देखा, ठीक है। हम बात करें 80S, तो 80S की अपन बात कर लेंगे यहां पर, यहां उसका अपन मान रख के देख लेंगे। तो देखिए यहां अपन उसका मान रखें, तो देखिए बेटा यहां पर यदि ये 40S है स्मॉल सब यूनिट, और जो लार्ज सब यूनिट है वो है 60S, ठीक है। ये 80S का फॉर्मेशन, जब कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कितनी हो गई 0.001 मिलीग्राम मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन हो गई, तो ये एसोसिएट होगी दोनों सब यूनिट और 80S राइबोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। 80S राइबोसोम के जिसमें ये 60S है और ये 40S है। तो इस प्रकार से 80S राइबोसोम बन गया। यदि कंसंट्रेशन 10 टाइम इंक्रीज हो गई है यानी 0.01 मिलीग्राम हो गई है, तो राइबोसोम आपस में एसोसिएट हो जाएंगे और ये डाइमर बन जाएगा 80S का डाइमर, जो कि 120S होता है 80S का डाइमर, 80S का। तो इसमें ये 60S, ये 40S, ये 40S और ये 60S, तो ये डाइमर 120S का डाइमर बन जाएगा। इट इज क्लियर। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो या ट्रांसलेशन की जब क्रिया होती है तो उस ड्यूरेशन पर एमआरएनए के साथ अनेक राइबोसोम यूनिट एसोसिएट हो जाती है और पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करता है और ये पॉलीराइबोसोम बन गए। ये रिएक्शन जिसे अपनी इस तरीके से चली है, ये इस तरीके से भी मूव कर सकती है। जैसे ट्रांसलेशन की क्रिया हो गई, वापस ये डाइमर बन सकते हैं, डाइमर से वापस कंसंट्रेशन जैसे कम हुई तो ये राइबोसोम बन जाएंगे, राइबोसोम से और कंसंट्रेशन कम हुई तो ये वापस सब यूनिट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, डाइमर बनता है, पॉलीराइबोसोम बनता है। देख बेटा जो राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है, जैसे मैं कहूं कि 70S की जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S है और 80S की लार्ज सब यूनिट है वो 60S है। इसमें दो स्थल पाए जाते हैं, एक होता है ए साइट और एक होता है टी साइट। ए साइट जहां एमिनो एसिड एसोसिएट होते हैं, एमिनो एसिड यहां पर आते हैं, और टी साइट जहां पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की, उसमें दो साइट प्रेजेंट होते हैं, दो स्थल रहते हैं, जिन्हें ए साइट और पी साइट, और एक और अपन माने तो एक्स साइट और होता है जहां से एमिनो एसिड जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, वो एग्जिट होता है। तो इस तरीके से इसमें साइट 2 साइट्स या 3 साइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा राइबोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब अपन बात करें बेटा बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम, ठीक बेटा राइबोसोम की बायोजेनेसिस में अगर बात करूं तो जो प्रोकैरियोट जो सेल है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम ओरिजिनेट इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि वहां न्यूक्लियोलस नहीं होती है, इसलिए जो प्रोकैरियोट्स जो राइबोसोम है उसका ओरिजिनेट साइटोप्लाज्म में होता है, और जो यूकैरियोट्स जो राइबोसोम है इसका ओरिजिनेट जो है न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का फॉर्मेशन या बायोजेनेसिस होती है, और डिफरेंट टाइप्स के जो राइबोसोम है वो सारे के सारे न्यूक्लियस में और जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी बायोजेनेसिस, ठीक है। और लास्ट अपन बात करें तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का मेनली फंक्शन क्या होगा बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। ओनली मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन के ड्यूरेशन पर जो पॉलीपेप्टाइड्स है या डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन है उनके संश्लेषण में है, और इसी कारण से राइबोसोम को अपन क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं या सेल की इंजन के नाम से इसे जानते हैं।
तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन था। तो देखिए बेटा, अपन ने इस वीडियो में राइबोसोम के टाइप्स डिस्कस किए, जिसमें अपन ने 18S राइबोसोम, 17S राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम एंड एक अपन ने और बात किया बेटा 55S राइबोसोम। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपन ने बात की, जिसमें ये मेनली जो राइबोसोम है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। तो ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर की केमिकल कंपोजिशन है यदि बात करें अपन, तो इसमें केवल प्रोटीन होगा और राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें RNA होता है इसमें। ठीक है, तो ये थीटा। एक मैं आपको बात बता दूं और कि जो हम यहां पर अभी डिस्कस कर रहे थे 30S, 50S, 40S, 60S। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने यहां बात की कि दो जब राइबोसोम एसोसिएट हो रहे हैं तो 120S। आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 30S और 50S जब एसोसिएट हो रहे हैं तो इन दोनों के एसोसिएट ऐड होने से 80S बनना चाहिए था यहां पर, और इसके यहां पर ऐड होने से 100S बनना चाहिए था। ठीक है ना, ये दिमाग में आ रहा है। यहां S अपन ऐड नहीं कर रहे हैं, यहां पर बेटा आपको इसकी जो मेजरमेंट की जो यूनिट है वो स्वेदबर्ग यूनिट है, उसके द्वारा हम मोलिकुलर वेट निकाले जाते हैं, और मोलिकुलर वेट के आधार पर हम इजी वे से इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अपन कहें दो बॉल है, एक है फुटबॉल और एक है क्रिकेट की बॉल। ठीक है, अगर फुटबॉल की बॉल का अपन क्षेत्रफल निकालें तो वो अलग आएगा, उसके बाद अपन क्रिकेट की बॉल का क्षेत्रफल निकालें वो अलग आएगा। मान लीजिए अपन सोचे कि फुटबॉल की बॉल का क्षेत्रफल आ गया 6 और क्रिकेट की बॉल का क्षेत्रफल आ गया 40। ठीक है, अब अपन ने फुटबॉल की बॉल के ऊपर क्रिकेट की बॉल को चिपका दिया, अच्छी तरह एसोसिएट कर दिया। अब उसका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो मान लीजिए ये क्रिकेट की बॉल है, तो अपन ने इस फील्ड का तो अपन नहीं निकाल पाएंगे ना, यहां जो एसोसिएट हो, तो दोनों के एसोसिएट के बाद उन दोनों की टोटलिंग जैसे 100 हो रही है तो 100 आना चाहिए, पर 100 नहीं आएगा। उसका जो एरिया है वो एरिया क्या आएगा, अलग आएगा। तो इसी कारण से इनके एसोसिएट होने से भी इसका जो सब्लिमेशन जो पॉइंट है, जो यूनिट है, स्वेदबर्ग जो यूनिट है वो डिक्रीज हो जाती है। इस कारण से ये आपको 100 न आकर यहां पर 80S आ रहा है। इसी प्रकार यहां पर है जैसे ये 80S दो राइबोसोम एसोसिएट और डाइमर कितना बना 120S बना, क्योंकि वहां पर भी एसोसिएट एरिया की जो मेजरिंग है वो नहीं हो रही है, इस कारण से ऐसा है। इट इज क्लियर। तो ये एक थोड़ी सी डाउट थी, वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।